ये कहानी है दैत्य दंभिकासुर और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभिकासुर एक ऐसा दैत्य था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता, उनके साथ खेलता। जब उसका उनसे मन भर जाता तो वो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस भी राज्य में जाता त्राही त्राही मचा देता। कोई भी राजा या अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि दैत्य दंभिकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। दंभिकासुर की मौत का रहस्य छुपा था। दोनों भाई काम से लौटे तो लखन अपनी भाभी के बाएं हाथ से पानी पीने के लिए अपने खड़े होने के स्थान को बदलकर अपने बड़े भाई महेंद्र की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई महेंद्र उसकी जगह पर खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने के लिए आई तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा लखन को दे दिया। ये देख, लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा, परंतु आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। आप मुझे बताएं, आपने ऐसा हमेशा यही दुख सताए जाता कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्यों, हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसके साथ ही अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। लखन की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने लखन को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुख से निकला तो उसके इंतजार में बैठे लखन ने अपनी धारदार तलवार से उस पर तेजी से ऐसा वार किया कि तुरंत सांप 2 टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। लखन ने सांप के दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले ही बाल्टी समेत मृत सर्प को जंगल में ले जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला था। राजमहल जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर से